भैया उस इंसान की यादें मुझे जीने नहीं दे रही हैं। वो तो मेरे जीवन से चला गया है, मैं उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी यादों की वजह से मैं घुट घुट के जी रहा हूं, मैं जी नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। दोस्तों, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। अपनी परिस्थिति के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, जहां पे उसकी यादें आपको जीने नहीं दे रही, लेकिन वो इंसान चला गया, आपको अपने लिए अपने ही खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अपनी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। और कोई नहीं करेगा। कोई कितना ही प्रेरित कर ले, सामना आपको करना है अपने जीवन की खातिर। आपका जीवन बहुमूल्य है, आपके माँ बाप की अनमोल देन है, तोहफा है, भगवान का तोहफा है। उसको सपोर्ट करने के लिए, दोबारा खड़ा करने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों का खुद सामना करना पड़ेगा। खुद से बोलना पड़ेगा कि मुझे उसकी यादों से आगे बढ़ना है। वो इंसान मेरा जीवन नहीं है, वो मेरे जीवन से बड़ा नहीं है। मेरे जीवन में बहुत कुछ है, मेरे माता पिता भी हैं, उसके बिना भी मेरा एक भूत था, उसके बाद भी मेरा एक भविष्य है। मैं अपने जीवन को जीऊंगा, इन यादों से बाहर निकलूंगा। खुद को यह यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपने हार नहीं मानी है, आप अपने जीवन के साथ खड़े हो। इस परिस्थिति का सामना करोगे और आगे बढ़ोगे। दोस्तों, दूसरों का सहारा नहीं लेना। दोस्तों, सुबह शाम मोटिवेशन सुन सुन के आपको खड़े नहीं रहना। इस तरह तो आप एडिक्ट बन जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने ही अगेंस्ट खड़े होना है। जब भी उसका ख्याल आए, खुद से बोलो नहीं, इसके ख्याल मेरे जीवन से ऊपर नहीं है। मैं अपने जीवन के लिए इन ख्यालों का सामना करूंगा, इनसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, इनको खत्म करूंगा। उस इंसान का अस्तित्व मेरे जीवन में नहीं है, मेरे जीवन का अस्तित्व बहुत बड़ा है, उस इंसान से बड़ा है। मैं इसको मजबूत रखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक आपके अंदर वो ज्वाला नहीं जलेगी कि मुझे जीवन जीना है, सही से जीना है, आगे बढ़ना है, तब तक कोई भी आपको धक्का नहीं दे सकता, पुश नहीं दे सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसे ही पड़े रहोगे डिप्रेशन में, कुछ नहीं कर पाओगे। ये लड़ाई, ये युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा दोस्तों, और अपने दम पे लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अपने आप को इमेजिन करो कि आप इस दर्द से मुक्त हो गए हो, आगे बढ़ गए हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, सब कुछ है। माता पिता को भी खुश रख रहे हो, अपने जीवन का भी निर्वाह कर रहे हो, करियर भी बना लिया है, कोई अच्छा इंसान भी मिल गया, और ना भी मिले कोई अच्छा इंसान, आप अकेले ही खुश हो, आगे बढ़ गए हो। बार बार अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में, उस अच्छी सिचुएशन में जिसमें आज आप नहीं हो। इमेजिन करोगे, अपने जीवन में मैनिफेस्ट करोगे, तभी वहां पहुंच पाओगे। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से चलेगा, तभी आप प्रॉब्लम्स का हल निकालोगे, उस सिचुएशन से आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, इस समय के, इस बंधन के, इस दुख के पार लाइफ को देखो। इमेजिन करो एक अच्छी लाइफ को, जो पहले भी थी और बाद में भी होगी। दोस्तों, जब आपका जीवन अटक जाए ना ऐसे ही ख्यालों में किसी इंसान के या किसी भी और कारणवश, आपको अपने जीवन में एक छौंक डालना पड़ेगा, अपने जीवन में स्पीड लानी पड़ेगी, मोमेंटम लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? एग्जिस्टिंग जीवन में कुछ नई एक्टिविटीज को ऐड कर दो। मन नहीं कर रहा, डीमोटिवेटेड हो, कुछ भी मन नहीं करता करने का, तो भी ऐड करो। आगे बढ़ने के लिए ऐड करो। मैं आपको बता रहा हूं, इससे फायदा होगा, इसलिए ऐड करो। वो रास्ता जहां पे आप उस इंसान से बिछड़ गए हो, उसी रास्ते पे आपको अब नहीं चलना। वो आपको बार बार उसकी याद दिलाएगा। आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे, और रास्ते तब बदलेंगे जब मंजिलों को थोड़ा बदल दोगे, नए रास्तों पे चलने लगोगे। आपको अपने जीवन में बिजी होना ही होना है। काम तो अलग है, काम के साथ साथ और भी नई चीजें ऐड कर लेनी है। मन नहीं कर रहा तो भी ऐड कर लेनी है, जरूर करनी है। बार बार कहता हूं, जरूर करनी है। अगर आप इतने मुश्किल समय को देख रहे हो, उसकी यादें आपके दिमाग का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, अपने आप को बिजी करना पड़ेगा। नए रास्ते पे चलना ही चलना पड़ेगा, तभी आप उसकी यादों से मुक्त हो पाओगे। दोस्तों, लाइफ में थ्रिल लेके आओ, एडवेंचर लेके आओ, थोड़े रिस्क लो, नए रास्तों पे चलो, नए गोल्स बनाओ, नया विजन देखो। कोई स्किल्स ऐड करने हैं, नॉलेज ऐड करनी है, कोई पैशन को परस्यू करना है, हॉबी को परस्यू करना है, अपने विचार एक किताब में लिख डालो, बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर लो। फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दो, एक्सरसाइजिंग करनी है, जिमिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, अपने आप को फिजिकली बहुत फिट बनाना है। वो भी एक तरीके का अच्छा एक्टिविटी है, वो भी आपको फ्री करेगी, वो भी आपको एंगेज करेगी। और वो चीजें जो आप पहले करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, चाहे आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, चाहे आप डर गए, पीछे हट गए, उनको भी करो। लो थोड़े से रिस्क, करो थोड़ा सा एडवेंचर, कम से कम उससे तो ध्यान हटेगा, जीवन जीने पर तो ध्यान जाएगा, थोड़ी सी प्रेरणा तो मिलेगी, पुश तो मिलेगा, एनर्जी तो आएगी।
करो वो सब काम, बनाओ एक चेकलिस्ट, क्या क्या काम करने हैं, एक बकेट लिस्ट बना लो। इसके साथ साथ अपने लिए एक बहुत अच्छा रूटीन तैयार करो, लिख के तैयार करो एक कागज़ के पन्ने पर। पूरे दिन बिजी रहना है, ज़रूरी नहीं कि काम ही काम करना है, काम ज़रूरी है, उसके साथ साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड कर लो। फिजिकल फिटनेस भी ऐड कर ली, 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करनी है, नॉलेज एक्विजिशन भी ऐड कर लिया, किताबें पढ़नी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, काबिल बनना है, लाइफ को समझना है, स्पिरिचुअलिटी को समझना है। कुछ टाइम थोड़ा लिखने के लिए ऐड कर लिया, कोई शो देख लिया रोज़, अपनों को समय दो, माता पिता को समय दो, आधे घंटे उनसे बातें करो, उनकी भी सुनो, आप बीती सुनो, करो, शेयर करो। पूरे दिन का एक शेड्यूल तैयार करो आज से ही अपना, कि मैंने इस रूटीन को फॉलो करना है, और उस कागज़ को खोना नहीं, अपने पास रखना है, टिक लगाते चलो। बहुत सारे छोटे छोटे अच्छे काम ऐड कर लो, कुछ एडवेंचरस काम ऐड कर लो, किसी पैशन को ऐड कर लो, पर करना है। इसी से आपकी राह बदलेगी, उसकी यादें थोड़ी धुंधली बनेंगी। दोस्तों, ये जो आपको बहुत भयंकर दर्द हो रहा है ना, असहनीय दर्द हो रहा है, इसको अपना साथी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इट्स हेयर टू स्टे। ये अभी आपके साथ रहेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ये आपकी परछाई की तरह आपके साथ रहेगा। ये आपकी किस्मत है, आपकी नियति है। ये दर्द आपको लाइफ में देखना ही था। तो इस दर्द को एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये दर्द मुझे मिला है, ये दुख मुझे मिला है, उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, 24 घंटे मेरे दिमाग में चलती रहती है, मैं उसके पास वापस नहीं जा सकता। ये दर्द आपको भोगना ही था, ये यादें आपको भोगनी थी, ये ख्याल आपको भोगने ही थे। उनको अपना लो। हाँ, मुझे उसकी यादें आ रही हैं, ठीक है, आएंगी, वो इंसान मेरे जीवन से चला गया है, यही नियति थी, कोई बात नहीं, आने दो उन ख्यालों को। उनके साथ आपने जीवन को जीना है। ये एक फेज है, एक स्टेज है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यादें अपने आप थोड़ी धुंधली होंगी, जीवन में थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ोगे। आज लग रहा होगा कुछ नहीं हो सकता, वहीं फंस गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है, कभी नहीं रुकता। यही जीवन की खासियत है। बड़े से बड़ा गम आपके रूटीन में शामिल हो जाता है, दिनचर्या में शामिल होकर धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो। तो इस समय, जो कठिन समय है, जब उसकी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इस समय उन यादों को अपना लो, उस मुसीबत को, उस दुख को अपना लो, अपने साथ लेके चलो। जितना भागोगे, बचोगे, उससे डरोगे, उतना ही वो आप पे काबू कर लेंगी। और यादें आएंगी, और ज्यादा आएंगी, आती रहेंगी। जब भी वो याद आए उसको अपना लो। ठीक है, कोई इंसान बिछड़ा है, यादें तो आएंगी, वो मेरा पास्ट था, यादें तो आएंगी, कुछ समय तक आएंगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इस दुख को सहना है। रो लो, जी भर के रो लो। रोने पे कोई रोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। रोने से इंसान की कमजोरी निकल जाती है और इंसान अंदर ही अंदर धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। रोना मतलब एक्सप्रेशन है। जैसे बोलने से एक्सप्रेशन होता है, रोने से भी एक्सप्रेशन होता है। अकेले में बैठ के रो लो, कोई नहीं सुन रहा तो। जब भी अचानक से उसका ख्याल आपके मन में आएगा और आप उसको पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ ये ख्याल आना है, आते रहेंगे फिलहाल, तो वो आपको इतना नहीं झंझोड़ पाएगा जितना उसकी ताकत थी। एक्सेप्टेंस की वजह से वो आप पे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि आप उन यादों से अब डील कर रहे हो। और डील इसलिए कर रहे हो ताकि वो बार बार आपको दुख दे दे के, धीरे धीरे दुख दे दे के, उस दुख के आप आदी हो जाओ, वो दुख आपके जीवन से धीरे धीरे खत्म हो जाए, वो दुख आपको महसूस होना ही बंद हो जाए और वो चोट भर जाए। तब तक के लिए आप उसको अपना साथी बना रहे हो, एक्सेप्ट करके चल रहे हो। जब भी वो ख्याल आए, बिल्कुल शांत हो जाओ, उसको सह लो। वो चुभ रहा है, उसको चुभने दो, शांति से चुभने दो। उस ख्याल को बोल दो कि ठीक है, वो याद आ रही है, वो मुझे चुभती रहेगी, चुभती रहे, नुकसान करती रहे, और फिर चली जा। थोड़ी देर चुभेगी, फिर चली जाएगी, क्योंकि आप उसका सामना कर रहे हो सहजता से, उससे आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सपेक्टिव, ये विजन आपके पास है। दोस्तों, जब भी कोई बहुत मुश्किल ब्रेकअप होता है ना, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कारण की वजह से वो इंसान आपसे दूर हो जाता है या आप उससे दूर हो जाते हो, तो जब भी उनके ख्याल आ रहे हैं ना, उस रीजन को याद करो कि क्यों हम अलग हुए। उस समय क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि हम अलग हो गए। अगर उसने आपको अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के प्रेशर के लिए छोड़ दिया, तो मतलब वो इंसान झूठा निकला, वादा निभा ही नहीं पाया। जो लाइफ का पहला टेस्ट था प्यार का, उसी को नहीं निभा पाया। सब वादे झुटला दिए, कमजोर पड़ गया, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता था, इसलिए अलग हो गया। किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, तो उस धोखे को याद करो कि वो इंसान चीटर था, आपके लायक नहीं था, आगे नुकसान पहुंचाता, धोखे देता, कैरेक्टर नहीं था उसका,
किसी इंसान ने आपका जीना हराम कर दिया था, आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था, शक करता था, जीना हराम कर रखा था, परेशान कर रखा था, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो रहे थे, पूरा दिन आपका रोने में निकलता था, उसको याद करो। किसी इंसान ने आप पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, 10-10 दिन आपसे बात नहीं कर रहा, सेकेंडरी आपको ट्रीट कर रहा है, कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा, बात हुई तो हुई वरना नहीं हुई, आपके फोन नहीं उठा रहा, इस तरीके से आपको सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दे रहा था, उस ट्रीटमेंट को याद करो। दोस्तों हमेशा जब भी उसका ख्याल आ रहा है, जो अच्छा समय आप दोनों ने बिताया वो दिमाग में आ रहा है कि क्यों अलग हो गए, क्यों साथ नहीं है, उस रीजन को याद करो जो बहुत स्ट्रांग है, जो जेन्युइन है, जिसकी वजह से आप अलग हुए हो, जिसकी वजह से अलग होना जरूरी भी था और आपके लिए वो अच्छा ही हुआ है। तो जब उसकी यादों के तीर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको भी अपने तरकश से वो तीर निकालना है जिस वजह से आप अलग हुए थे, और ये दोनों तीर आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है, जब भी हम किसी इंसान से दूर हो जाते हैं ना, उसकी बुराइयां तो छुप जाती हैं क्योंकि हमें उनका डायरेक्ट सामना नहीं करना पड़ रहा, और उसकी अच्छाइयां हमें याद आने लगती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी चलती है। उसको बैलेंस करने के लिए उसके खराब एट्रीब्यूट्स को आपको खुद याद करना है, तब जाके एक बैलेंस बनेगा, उसकी यादों से आप निकल पाओगे। और वो इंसान गलत भी नहीं था, तो जो भी परिस्थिति उस समय बन गई उस परिस्थिति की रिस्पेक्ट करो। इस वजह से हम अलग हो गए, चाहे उन्होंने देश छोड़ दिया या किसी और रीजन की वजह से आप लोग अलग हो गए, उस परिस्थिति की रिस्पेक्ट करो, अपने फैसले की रिस्पेक्ट करो कि मैंने मजबूत बनकर एक फैसला लिया था, मैं उसके साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं, यही मेरी मजबूती है, यही मेरी पर्सनैलिटी है। उससे बहुत नुकसान भी हुआ है तो कुछ फायदा भी हुआ है, कुछ जेन्युइन रीजंस भी थे, उनको याद करो। इसके अलावा दोस्तों उस इंसान से पहले भी आपका जीवन था, उसमें भी बहुत सारी मेमोरीज थी, उसमें भी आप खुश थे। ऐसा तो नहीं है कि वो आया तभी आप खुश हुए जीवन में, माता पिता भी थे, दोस्त भी थे, भाई बहन भी थे, रिलेटिव्स थे, बहुत कुछ अच्छा था। उससे पहले भी उन मेमोरीज को याद करो, उस समय का भी ख्याल करो, वो भी अच्छा बीता था। इस तरीके से आज वो इंसान नहीं है तो आगे का समय भी अच्छा बीत जाएगा। वो इंसान तो सिर्फ एक किरदार था जो बीच में आया, कुछ समय बहुत सुख दिया, फिर दुख देके चला गया। उससे पहले भी जीवन अच्छा था, वो मेमोरीज याद करो, उसके बाद भी जीवन अच्छा होगा, उसके लिए विजन तैयार करो। जो पहले चीजें थी जो अच्छी थी, जिनकी वजह से जीवन अच्छा था, उन पे आप फोकस लगाओ, उन पे दोबारा ध्यान दो, उनको बेहतर बनाओ, उस एस्पेक्ट पे जीवन को जियो, नए विजन बनाओ। आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, माता पिता है, दोस्त है, एक घर है, खाने को रोटी है, सेहतमंद शरीर है, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, इन सब प्रिविलेजेस पे अपना ध्यान दो। यही जीवन है। रूटीन को अच्छे से जीना ही जीवन है। ऐसा जीवन आपने आगे भी जीना है। उसकी यादें कितनी ही मजबूत हो, टेम्परेरी है, चली जाएंगी, जीवन बेहतर हो जाएगा। पहले वाले जीवन की मेमोरीज को बार बार याद करो, आगे आने वाले जीवन के लिए विजन बनाओ, तभी वो बीच का पार्ट धुंधला बनेगा दोस्तों। और दोस्तों एंड में एक बहुत ही कॉमन एडवाइस दूंगा जो सब लोग देते हैं, लेकिन वो बहुत ही जरूरी है, इसलिए दे रहा हूं। जो भी चीज, परिस्थिति, जगह आपको उस इंसान की याद दिला रही है, ट्रिगर कर रही है, उससे थोड़ी सी दूरी बना लो, जितना आपकी क्षमता में है। भाई कॉलेज ही एक है, वहां उसको देखना पड़ रहा है तो बात ही अलग है, करियर तो बनाओगे ही। उसमें भी मैं ये कह रहा हूं, अगर आप बिल्कुल ही जी नहीं पा रहे, थोड़े थोड़े सुसाइडल हो रहे हो, तो चाहे वो नौकरी की जगह हो चाहे कॉलेज हो, उसको छोड़ना बेहतर है। आपके जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं है। गोल्स दोबारा बन जाएंगे, रिकवरी दोबारा हो जाएगी, पढ़ाई दोबारा कर लोगे, जॉब दूसरी मिल जाएगी समय के साथ। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए हो जहां आप सुसाइडल ही होते जा रहे हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपका जीवन है। आपको स्वस्थ रहना है, जीना है, चाहे वो जगह ही क्यों ना त्यागनी पड़े। और ऐसा भी नहीं है तो उनके जो गिफ्ट्स हैं, उनकी यादें वाली चीजें हैं, पुराने कपड़े हैं, वो जगह हैं जहां आप मिलते थे, वहां अवॉइड करो। नई नई जगह जाना शुरू करो, नए लोगों से मिलो, नए काम करो, नई हॉबीज बनाओ, उन जगहों को, उन चीजों को चेंज करो। इतना चेंज, इतना बदलाव जीवन में लेके आओ ताकि बार बार वो ट्रिगर आपके सामने ना आए जिनसे आपको उनकी यादें आ रही हैं। दोस्तों बस इतना ही कहना था दोस्तों। खुद पे विश्वास रखो, ये समय है, लाखों करोड़ों लोगों ने इसको सहा है, फिर ये बीत गया, फिर वो आगे बढ़ गए, आप भी बढ़ जाओगे, निश्चिंत ही बढ़ जाओगे। बस इस समय का सामना करना है। ऑल द बेस्ट।